उनकी हल्की हल्की हलचल के दरमियान लैला नामी एक नौजवान लड़की एक सिहर अंगेज तितली को छूने के लिए पहुंचती है जो इसके जादू से बेखबर होती है। लैला की दुनिया घूमती है जब वो खुद अपनी तब्दीली का मुशाहिदा करती है। इसका कभी मानूस माहौल अब इसके बदले हुए नुक्ता नजर से नए सिरे से जाहिर होता है। जज्बात की लहर के साथ नई मेटामॉर्फोज्ड मखलूक आर्जी तौर पर नीचे की शाखों और पौधों की पेचीदा टेपिस्ट्री को नेविगेट करती है। दूसरी तितलियां लैला की हालतजार को तस्लीम करते हुए रहनुमाई और मदद की पेशकश करने के लिए जमा होती हैं। उनकी खामोश दोस्ती बियाबान में उम्मीद की किरण है। वो एक साथ मिलकर सरसराती पत्तों में से उड़ते हैं, जंगल में एक रास्ता बनाते हैं। जब लैला अपनी जिबिल्लतों और अपने रहनुमाओं की हिकमत पर भरोसा करना सीखती है, पेशीन गोई का एहसास लैला को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब वो अपने तितली दोस्तों के लिए एक खतरे से पर्दा उठाती है, उनकी हिफाजत के लिए इसका अज़्म उसके खौफ पर छाया हुआ है। वक्त फिसल जाता है जब लैला जादू के खिलाफ लड़ती है। इसके प्रों जाबिराना जादू के खिलाफ दबाव डालते हैं जो इसे हमेशा के लिए जंगल में बांधना चाहता है। फतेह लैला के दिल को भर देती है जब वो जादू को तोड़ देती है। इसकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल रूह जंगल में गूंजती है जो इसकी नई ताकत का सबूत है। जंगल पर एक आखिरी नजर डालते हुए जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया है, लैला फितरत के मुहाफिज के तौर पर अपने किरदार को कबूल करती है। तितलियों के साथ इसका रिश्ता टूट जाता है। दो शख्सियतें जादुई जंगल में दाखिल हुईं, जिनका इस्तकबाल शानदार दरख्तों और रंगों के किलेडोस्कोप ने किया। परिंदों और तितलियों की एक मशहूर कुन सफ ने अपने मुतहरिक प्रों से आसमान को रंग दिया। एक तन्हा परिंदा खामोशी से खामोश बैठा है, इसकी आंखें आरजू से भरी हुई है। परों की फड़फड़ाहट के साथ परिंदा खामोशी की पगडंडी छोड़कर जंगल के दिल में गायब हो गया। दो शख्सियात बियाबान में चली गईं, उनका अज़्म सरसराहट के पत्तों से गूंज रहा था। एक वीरान जन्नत ने खुद को जाहिर किया जहां तितलियां परिंदे की साकित शक्ल के गिर्द रंगों के हंगामे में रक्स करती थी। एक शरीफ शख्सियत ने गर्मजोशी और हमदर्दी फैलाते हुए तन्हा परिंदे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक मजेदाती तब्दीली ने पकड़ लिया जब परिंदों के पंख चमकते और बदल गए। तितलियों की चमकीली रंगत के साथ बगैर किसी रुकावट के घुल मिल गए। उनकी आंखों के सामने एक हम आहंग बेले खुला जब जादुई मखलूक तितलियों के साथ रंगों और फजल की सिम्फनी में शामिल हुई। परफितन पार्क में एक छोटी सी लड़की चमकदार नीले पंखों वाले परिंदे का सामना करती है जो उसके बिल्कुल सामने उतरता है। जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इसने परिंदे के बच्चे को इसके खानदान के साथ मिलाने का फैसला किया। बच्चे परिंदे का परेशान कुंबा इससे अलग हो गया है और इसे उनको दोबारा मिलाने का चैलेंज दरपेश है। अपने वालिदैन की मदद से वो एहतियात से परिंदे को अपने घोंसले में वापस रखती है। इसे एहसास है कि इसे घोंसले तक पहुंचने के लिए दरख्त पर चढ़ने की जरूरत है, लेकिन वो बुलंदियों से डरती है। जब वो अपने खौफ पर काबू पाती है और परिंदे को कामयाबी के साथ अपने खानदान में वापस करती है, अचानक तूफान करीब आता है जब वो अपनी हमदर्दी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए बहादुरी से परिंदों की हिफाजत करती है। तूफान गुजर जाता है और शुक्रगुजार परिंदे इसकी मेहरबानी और बहादुरी की तारीफ करते हुए खुशी से चहचहाते हैं। एक वीरान अटारी में कहानियों की एक दुनिया उनके सामने आश्कार हुई जो उन कहे राजों से इशारा करती थी। इल्म की समंदर में खोए हुए बहन भाइयों ने एक पुरस्कार की लीड दरियाफ्त की जो कदीम जादू से चमकती थी। जैसे ही चाबी ने एक पोशीदा दरवाजा खोला, बात करने वाले जानवरों और जादूगर जंगलों की दुनिया उनके सामने आ गई। ओलिवर नामी एक अक्लमंद बूढ़े परिंदे की रहनुमाई में बहन भाइयों ने चैलेंजों और हैरत से भरे सफर का आगाज किया। एक होशियार जंगल की मखलूक ने एक अहम नक्शा चला लिया, बहन भाइयों को अक्ल और बहादुरी की जस्तजू पर लगा दिया। फौरी सोच और टीम वर्क के साथ बहन भाइयों ने चूर गुलहरी को पीछे छोड़ दिया और अपने चोरी शुदा नक्शे पर दोबारा दावा किया। नक्शे की जादुई रहनुमाई के साथ एमली और उसके साथी ने जादू के जंगलों में गहराई तक जाने की कोशिश की। रास्ता उनके सामने चमक रहा था। एक गद्दार खस्ता हाली से रुके हुए बहन भाइयों को एक खौफनाक रुकावट का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें घर से अलग करने की धमकी दी। मुश्किलात के बावजूद बहन भाई मुत्तहिद थे, चैलेंजों पर काबू पाने और हकीकत की तरफ वापसी का रास्ता तलाश करने के लिए तैयार थे। आखिर में जब उन्होंने अपने बंधन का हकीकी जादू खोल दिया,
एमिली और उसके साथी ने महसूस किया कि कहानियों की ताकत सिर्फ सफ़ात में नहीं बल्कि इन लोगों के दिलों में है जो उन्हें पढ़ते हैं। जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, पार्कर खानदान अपनी रात को सोने के वक्त की कहानियों की रस्म के लिए बस गया। पार्कर्स कड़कती हुई चिमनी के गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरे शोलों की नरम चमक से मुनव्वर हो गए जब वो एडवेंचर की कहानी में डूब गए। हर एक लफ्ज को ऊंची आवाज में पढ़ने के साथ किरदार सफ़हात से उछलते। उनकी मौजूदगी कमरे को शरारत और हैरत से भर देती थी। कभी बेजान खिलौने अब माश करते और खेलते। उनकी हंसी घर में गूंजती हुआ को एक मुताद्दी तवानाई से भर देती। शरारती किरदार किसी का ध्यान नहीं छोड़ते हुए अपने पीछे कदमों के निशानात छोड़ गए जो बाहर चांदनी रात की तरफ रक्स करते थे। चांदनी रात के साए में मनहूस शख्सियतें दरख्तों के दरमियान दौड़ रही थी। उनकी कहकहे सरसराहट के पतों के साथ मिल रही थी। सारा एक गैर मुतवक्के हीरो के तौर पर उभरी। उसकी गहरी नजरें अंधेरे में डूबे सहन को गंभीर किरदारों की एक झलक देखने के लिए देख रही थी। एक शरारती मुस्कुराहट के साथ सारा ने किरदारों को छप छुपाने के खेल में आगे बढ़ाया। इसकी हंसी उनके साथ घुल मिल गई जब वो झाड़ियों के दरमियान चल रहे थे। जैसे जैसे रात ढलने लगी, किरदारों ने हिचकिचाते हुए खिली किताब की तरफ वापसी की। इनके चेहरों से एडवेंचर के लिए जोशो खरूश और अंजाम के लिए पछतावे का इम्तिजाज था। शानदार अलविदा के साथ पार्कर्स ने देखा कि किरदार किताब के सफ़हात में गायब हो गए। उनके दिल पहले ही अगले जादुई फरार के लिए तड़प रहे हैं। जैसे ही किताब हल्की हल्की आवाज के साथ बंद हुई, किरदार उसके सफ़हात के अंदर महफूज तरीके से घिरे हुए चांद की हल्की चमक से देखते हुए आने वाली मजीद परफितन कहानियों का वदा किया। स्टोरीवेल के पुरसुकून कस्बे में एक खानदान जो किताबों से मोहब्बत के लिए जाना जाता है, पार्कर के बच्चों ने एक जादुई किताब दरियाफ्त की। जैसे ही वो किताब खोलते हैं, एक चमकती हुई रोशनी उन्हें घेर लेती है जो उन्हें एक जादुई जंगल में ले जाती है। हरियाली के दरमियान उनका सामना एक शरारती बात करने वाले मशरूम से होता है जो उनका पीछा करने लगता है। इसकी आवाज जंगल में गूंजती है। खुम्बी का साइज बढ़ जाता है क्योंकि ये उन पर बंद होता है, जिससे पार्कर के बच्चों में खौफ व हरास फैल जाता है। फरार के लिए बेचैन वो मशरूम को आबशार की तरफ राग़िब करते हैं जहां उसका साइज कम हो जाता है। बहन भाइयों को धोने में राहत मिलती है। जब वो अपने तंग फरार का जश्न मना रहे हैं, एक चालाक गुलहरी चुपके से जादुई किताब को चरा कर ले जाती है और उनके एडवेंचर में एक नया मोड़ आ जाता है। अज़्म की वजह से वो चूर गुलहरी का सुराग लगाने और उस किताब को बाजियाफ्त करने के लिए रवाना हुए जो उनके जादुई सफर की किलीद रखती है। अपनी जस्तजू के साथ एमिली और एथन का सामना लाजवाब मखलूकात और परफितन मकामात से होता है जो उनके तख़य्युलात को भड़काते हैं और उनकी रहनुमाई कीमती किताब के करीब करते हैं। शाना बशाना खड़े एमिली और एथन शरारती गुलहरी का मुकाबला करते हैं। उनका इत्तेहाद और हिम्मत इस वक्त चमकती है जब वो किताब पर दोबारा दावा करते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि हकीकी जादू उनके लामहदूद तख़य्युलात में मौजूद है। एक ऐसे कस्बे में जहां पहाड़ियों ने मुहिम जोई की कहानियां सुनाई, एक मुतजस्सिस बच्चे को अपनी कार मिल गई। एलेक्स की दुनिया इसके सोने के कमरे की दीवारों से बाहर फैली हुई थी, तादाद और इम्कानात के रग़बत से भरी हुई थी। एलेक्स का तख़य्युल इस वक्त बढ़ गया जब वो मकामी तिजारती मुकाबले के लिए तैयार हो गया। परवाज के ख्वाब देखे तवक्को के साथ हुआ तेज हो गई। एलेक्स के लिए तिजारती मैदान में अपनी सलाहियतों को साबित करने का मरहला तय हुआ। खतरे के एक लम्हे में तकदीर एलेक्स के खिलाफ हो गई। शक के साए गंभीर होने लगे। तन्हाई में नजात का रास्ता इस वक्त खुला जब एलेक्स इल्म और हिकमत की गहराइयों में दाखिल हुआ। नई फहम से लैस एलेक्स ने चैलेंज का सामना किया। उसके दिल में रोशन होने का अज़्म किया। नंबरों और चार्ट्स के रक्स के दरमियान एलेक्स ने फजल के साथ तूफान को नेविगेट किया जो लचक का एक निशान है। साए में एक हरीफ की हसद पैदा हुई जिसने एलेक्स के कामयाबी के सफर पर गैर यकीनी सूरत हाल का पर्दा डाल दिया। मुश्किलात का सामना करते हुए एलेक्स जीत कर उभरा, जो हिम्मत और इस्तिकामत की ताकत का सबूत है। जैसे ही दिन ढल रहा था,
एलेक्स कामयाबी की चमक में डूब गया। एक नया बाब उसके बेचैन दिल का मुंतजिर था।